का केस लगा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला एक और तौहीन अदालत मैंने लगा दी है। इनके ख़िलाफ़ मैं एक्शन लूँगा क़ानून के मुताबिक, और इन सारी इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स होंगी, आप सारे मीडिया के लोग इस बात के गवाह हो। और पूरी कौम से मैं मुतालबा करता हूँ कि इन कठपुतलियों के पास कोई और तरीक़ा नहीं है कि गैर क़ानूनी तरीके से, गैर आइनी तरीके से इमरान ख़ान को जेल में बंद रखना। मुझे ये बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने नई जजमेंट दे दी है, उन अमेंडमेंट्स को जिनको जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने ख़त्म कर दिया था, उसके बाद इस वाहिद केस है तोशाखाना, जिसमें अभी ज़मानत नहीं है। अभी ज़मानत का केस डिसाइड होना है बुशरा बीबी का और इमरान ख़ान साहब का। लेकिन जब वो जुरिस्डिक्शन ही ख़त्म हो गई है नैब की, तो किस काहे में, किस हैसियत में उन्होंने उनको गिरफ़्तार रखा हुआ है? ये गैर आइनी और गैर क़ानूनी काम है। इनको फ़ौरी तौर पर दोनों को, मियाँ बीवी को, इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को रिलीज़ कर देना चाहिए। और अगर ये नहीं करते हैं तो ये आइन की भी तौहीन है, कानून की भी तौहीन है, और ये समझा जाएगा कि इल्लीगल कन्फाइनमेंट में इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को रखा हुआ है। कल के जलसे के हवाले से बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमने जलसा करने की इजाज़त दी। मैं उनसे सवाल करता हूँ, ये जलसा में रुकावट जलसा ना करने का इजाज़तनामा था, NOC था, या जलसा करने का NOC था? जलसा करने के लिए ये ज़रूरी होता है, सबसे पहले तो जलसा होता है शहर के मिडिल में, शहर के दरमियान में, जहाँ से लोग पैदल चल के या गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों में आएँ, अपना अपना जलसा अटेंड करें और वापस चले जाएँ। उसको पीछे कर लें। अब लेकिन ये बता दें कि जब आप जलसा की, आपने हमें NOC दिया, हमें रूट्स भी बता दिए कि जनाब आपकी फैसिलिटेशन के लिए हम कह रहे हैं आप इधर से चले जाएं, आप इधर से चले जाएं, आप इधर से चले जाएं। परसों रात से 30 जगहों से ज़ायद जगहों पे रास्ते बंद थे। अब हमारे इस्लामाबाद के लिए था कि जी मार्गल एवेन्यू पे चले जाएं। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है वो भी बंद। पिंडी वालों के लिए था जी आप रवात से होकर उधर से चले जाएँ, वहाँ पहुँचते हैं तो रवात वाले भी बंद। इस्लामाबाद मरी वालों के लिए था कि जी आप वहाँ से आएंगे 17 मील से होते हुए, शाहपुर से होते हुए वहाँ से निकल जाएंगे। पता चला 17 मील पे भी कंटेनर रखे हैं और आगे भी रास्ते में सारे कंटेनर्स हैं। भाई ये जलसा करने का इजाज़तनामा था या जलसा ना करने का NOC था? सिर्फ ये बता दें। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद, इन कठपुतलियों की हरकतों के बावजूद और इनकी ग़ुलाम ब्यूरोक्रेसी की घटिया और तौहीन अदालत की जो कार्रवाई करेंगे हम उनके ख़िलाफ़, कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है DC के ख़िलाफ़ भी, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी, हम वहाँ भी बताएंगे। इन तमाम तर हरकतों के बावजूद भी आपने देखा पूरे पाकिस्तान से हलीम आदिल शेख पूरा काफ़िला लेकर आया, वहाँ से सिंध से लाखों की तादाद में लोग पहुँचे, और हलीम आदिल शेख के काफ़िले को जो 4 घंटे का सफ़र है सक्खर तक, सिंध के काफ़िले को 16 घंटे में सक्खर तक आने दिया गया। सिर्फ ये मकसद था कि रुकावटें पैदा करें। फिर वहाँ से आपने देखा पिंडी इस्लामाबाद के सारे रास्ते, एंट्री एंड एग्ज़िट पॉइंट बंद थे। भाई आए कहाँ से? इसके बावजूद आपने देखा कि लाखों की तादाद में लोग पहुँचे, और ना सिर्फ पहुँचे, इतना जज्बा और जुनून अपने लीडर इमरान ख़ान की सिर्फ एक कॉल पे लोग आए। हालांकि लीडर के बग़ैर हम सारे वर्कर हैं, कारकुनान हैं, अली अमीन गन्नापुर से लेकर हम सारे नीचे तक, हम सब कारकुनान हैं इमरान ख़ान के। लेकिन इमरान ख़ान की मोहब्बत में लोग निकले, और जितने लोग पंडाल के अंदर और इर्द गिर्द लोग मौजूद थे, उससे 2 गुना ज़्यादा बाहर पूरा मोटरवे ब्लॉक था, वहाँ मौजूद थे। और न सिर्फ वहाँ बल्कि सराउंडिंग में इस्लामाबाद और पिंडी की सड़कों पे लोग मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाब तरीन जलसा था। लेकिन उन कठपुतलियों को शर्म नहीं आती कि इतने पक्के के डाकू बेगैरत हो चुके हैं कि इनको शर्म व हया ख़त्म हो गया है। कह रहे हैं कि जलसा तो था ही नहीं जी, ऐसी जलसी थी जी, फ़लाँ बातें थीं। भाई तुम अपनी हरकतों को तो देखो कि एक अदालत के हुक्म के 6 अदालतों के अहकामात हैं, उसके बावजूद आपने जलसा करने के लिए रुकावटें पैदा की। लेकिन हम इस पर तौहीन अदालत भी करेंगे, कानून के मुताबिक प्रोसीड भी करेंगे। इस्लामाबाद के तकरीबन तमाम थानों में गैर कानूनी तौर पर हमारे कई वर्कर्स उठाए और अभी तक अंदर रखे हुए हैं। थाना सेक्रेटेरिएट का एक बदमस्त हाथी बना हुआ है, बदमाश बना हुआ है, अशफाक वड़ैच,
اس نے ہمارے پرسوں سے کوئی 11 12 13 بندے اٹھا کر کے ابھی تھانہ سیکریٹریٹ میں بند کر رکھے ہیں، ابھی تک نہیں چھوڑے، اور کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی، کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلا تھانہ سنجانی میں اور کئی جگہوں پہ ایف آئی آر ہیں۔ چک شہزاد کے سچوں نے ہمارے بندے اٹھائے اور جیلوں میں بند کر دیے، اور کئی لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے۔ یہ 3 دن سے یہی کام کر رہے ہیں، اور پرسوں سے موٹر سائیکل بند کیے، کئی لوگوں کو اٹھا کے لے گئے اور جیلوں میں بند کر دیا۔ اس کے باوجود اس لیے یہ کیا کہ تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں، اس کے باوجود لوگ باہر نکلے، الحمدللہ کامیاب ہمارا جلسہ ہوا۔ اب یہ آخری بات میں کروں گا کہ اس وقت جس طرح قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے اور جس طرح قاضی صاحب کی سپریم کورٹ میں منارٹی کو میجارٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جس انداز سے قانون سازی یا آئین سازی کے لیے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور یہ کٹ پتلی مل کے جس انداز سے یہ ربر سٹیمپ بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کو، یہ قابل افسوس ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے، ہم اس کے لیے تحریک چلائیں گے، اور پورے پاکستان میں لائرز موومنٹ انشاءاللہ اس وقت سے شروع ہو جائیں گی اور آپ کو نظر آئے گا، اور پورے پاکستان کی عوام نکلے گی ان کے خلاف، چونکہ یہ کٹ پتلی سمجھتے ہیں کہ اس کرپٹ سسٹم کو بچانے کے لیے ان کے ہاں پرسیپشن ہے، بلکہ وہ خود بولتے ہیں کہ جناب اس کرپٹ سسٹم کو تب بچایا جا سکتا ہے جب قاضی صاحب اوپر بیٹھے رہیں، اور یہ جو کچھ کریں گے یہ غیر آئینی بھی ہوگا، غیر قانونی بھی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 22 کا جلسہ خان صاحب نے پیغام بھیج دیا ہے کہ 22 کا جلسہ لاہور کا ہر حال میں انشاءاللہ ہوگا، اس کے لیے پوری قوم تیار رہے۔ شکریہ۔